ब्रह्मांड का महादानव, एक ब्लैक होल की यात्रा, ए 2 आवर डीप स्पेस नरेशन स्क्रिप्ट। अध्याय 1, प्रस्थान, द डिपार्चर। धीमी और शांत आवाज में, अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अंदर और बाहर। आज की रात हम पृथ्वी की इस सुरक्षित और जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ने वाले हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां से शायद कोई लौटकर नहीं आता। कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष के असीम सन्नाटे में तैर रहे हैं। नीचे हमारी नीली पृथ्वी धीरे धीरे छोटी हो रही है। शहरों की रोशनियां, महासागरों की लहरें, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमट रहा है। आपके चारों ओर अब केवल अनंत अंधकार है, जिसमें अरबों तारे चमक रहे हैं। ये ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो शांत है, शीतल है और बहुत गहरा है। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति से आगे बढ़ते हैं, तारे हमारे पास से रेखाओं की तरह गुजरने लगते हैं। हम आकाशगंगा, मिल्की वे, के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां समय अपनी चाल भूल जाता है। हम जा रहे हैं एक ब्लैक होल की ओर। अध्याय 2, तारे की मृत्यु, डेथ ऑफ अ स्टार। आवाज में थोड़ी गंभीरता और रहस्य। पर ये दानव, यह अंधकार का कुआं आखिर पैदा कैसे होता है? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले इस जगह पर एक विशाल तारा हुआ करता था, हमारे सूरज से भी सैकड़ों गुना बड़ा। करोड़ों सालों तक वह तारा ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से नहलाता रहा। उसके केंद्र में एक महासंग्राम चल रहा था। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, उसे अंदर की ओर सिकोड़ना चाहता था और नाभिकीय सम्मिलन, न्यूक्लियर फ्यूजन, की ऊर्जा उसे बाहर की ओर धकेल रही थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। एक दिन तारे का ईंधन खत्म हो गया। ऊर्जा की वह ढाल जो गुरुत्वाकर्षण को रोक रही थी, गिर गई, और फिर 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में वह पूरा का पूरा तारा अपने ही वजन के नीचे ढह गया। एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसने पूरी आकाशगंगा को रोशन कर दिया। लेकिन उस चमक के पीछे तारे का केंद्र सिकुड़ता गया, एक बिंदु से भी छोटा, अनंत घनत्व, इन्फिनिट डेंसिटी वाला। उसने ब्रह्मांड के ताने बाने, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, में एक ऐसा छेद कर दिया जिसे अब कोई नहीं भर सकता। एक ब्लैक होल का जन्म हुआ। अध्याय 3, घटना क्षितिज का आकर्षण, अप्रोचिंग द इवेंट होराइजन। आवाज अब बहुत करीब और सम्मोहक लगनी चाहिए। अब हम उसी ब्लैक होल के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, आप इसे सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लैक होल की कोई अपनी रोशनी नहीं होती। हम इसे केवल इसके चारों ओर मचे उस हाहाकार से पहचान सकते हैं। देखिए, इसके चारों ओर गैस और धूल का एक प्रचंड भंवर घूम रहा है। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये गैस प्रकाश की गति से घूम रही है, और घर्षण, फ्रिक्शन, के कारण ये करोड़ों डिग्री तक गर्म हो चुकी है। ये लाल, नारंगी और नीले रंग की भयानक आग की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर, की तरह लग रही है। लेकिन उस आग की अंगूठी के ठीक बीच में एक पूर्ण, निरपेक्ष अंधकार है। एक ऐसी काली परछाई जो ब्रह्मांड की किसी भी कालिक से ज्यादा गहरी है। यह इवेंट होराइजन है। ब्लैक होल की सीमा रेखा, नो रिटर्न का बिंदु, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर आप इस सीमा को पार कर गए, तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि प्रकाश, लाइट भी, आपको वापस नहीं ला सकता। अध्याय 4, समय का मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ टाइम। बहुत धीमी गति से पढ़ें।
हम इवेंट हॉराइजन के बिल्कुल किनारे पर हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने समय, टाइम को भी झुका दिया है। अगर इस वक्त पृथ्वी पर बैठा कोई इंसान आपको टेलीस्कोप से देख रहा हो, तो उसे लगेगा कि आप बिल्कुल रुक गए हैं। आपकी 1 सेकंड की हरकतों को देखने के लिए पृथ्वी पर सदियां बीत जाएंगी। यहाँ समय एक नदी की तरह है, जो अब सीधे आगे नहीं बह रही, बल्कि ब्लैक होल के केंद्र की ओर एक भंवर की तरह नीचे गिर रही है। आप ब्लैक होल में नहीं गिर रहे, बल्कि वह अंतरिक्ष ही ब्लैक होल में गिर रहा है जिस पर आप सवार हैं। आपके पैर ब्लैक होल के केंद्र के ज्यादा करीब हैं और आपका सिर थोड़ा दूर। ये सूक्ष्म सा अंतर भी अब भयानक रूप ले रहा है। गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों को आपके सिर की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा ताकत से खींच रहा है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, जहां कोई भी वस्तु एक पतले धागे की तरह खींचकर टूट जाती है। लेकिन आज इस मानसिक यात्रा में आप सुरक्षित हैं। हम केवल एक चेतना, कॉन्शसनेस के रूप में इसके अंदर जा रहे हैं। अध्याय 5, विलक्षणता केंद्र की ओर, द सिंग्युलैरिटी। आवाज लगभग एक फुसफुसाहट में बदल जाती है। हम इवेंट हॉराइजन को पार कर चुके हैं। अंधकार, निरपेक्ष अंधकार। यहाँ दिशाएं खत्म हो चुकी हैं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ केवल एक ही दिशा बची है, और वह है केंद्र। सामने, वह रहस्यमयी बिंदु है, सिंगुलैरिटी, जहाँ ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान, मास, एक ऐसी जगह पर केंद्रित है जिसका कोई आकार नहीं है, जहाँ घनत्व अनंत, इन्फिनिट है, जहाँ हमारे विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। क्या ये किसी दूसरे ब्रह्मांड, ऑल्टरनेट यूनिवर्स का द्वार है? क्या ये किसी व्हाइट होल से जुड़ा हुआ है, जो हमें किसी और समय और स्थान पर उगल देगा? या ये केवल विनाश का परम बिंदु है? कोई नहीं जानता, और जो जानता है, वह कभी वापस आकर बता नहीं सकता। हम इस बिंदु के करीब तैर रहे हैं, बिल्कुल शांत। सारी चिंताएं, सारी भागदौड़, ब्रह्मांड की सारी उथल-पुथल, यहाँ इस छोटे से बिंदु में आकर शून्य हो गई है। अध्याय 6, वापसी और शांति, रिटर्न इन पीस। बहुत ही सुकून भरी और शांत आवाज। ब्लैक होल के इस अनंत अंधकार ने हमें ये सिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, और हमारी रोजमर्रा की चिंताएं कितनी छोटी हैं। इस महादानव के केंद्र में बैठकर हम ब्रह्मांड की धड़कन महसूस कर सकते हैं। अब समय है अपनी चेतना को वापस अपनी दुनिया में लाने का। एक विचार की गति से हम उस अंधकार से बाहर निकलते हैं। हम इवेंट हॉराइजन से बाहर आते हैं, एक्रीशन डिस्क की आग को पार करते हैं और वापस उन शांत तारों के बीच आ जाते हैं। तारे फिर से हमारे आसपास चमक रहे हैं। दूर, हमारी छोटी सी नीली पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही है। हम प्रकाश की गति से घर लौट रहे हैं। अपनी सांसों पर वापस लौटें। महसूस करें कि आप अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड के रहस्य अपनी जगह हैं, और आप अपनी जगह। ये रात आपकी है, ये शांति आपकी है। ब्लैक होल की वह असीम खामोशी अब आपके भीतर बस गई है। शांत, बहुत शांत, गहरी नींद में उतर जाएं। ब्रह्मांड आपको अपनी बाहों में सुला रहा है।